हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबके बीच में एक वीडियोस फिर से आ रहा है और ये वीडियो है सिर्फ कुछ कार्य को लेके। और ये कार्य है कटहल की जो है छिलाई। उसके जो छिलके होते हैं वो शहरों में तो बड़े बड़े से चाकू होते हैं और इसमें जो है यहाँ पे गांव में ये इसको बोलते हैं खुरपी। और इससे हम कर रहे हैं, यहाँ पे कटहल छील रहे हैं। आज बहुत मन था सब लोगों का मीठी पूड़ी और कटहल की सब्ज़ी खाने के लिए। मेरे साइड में बनता है, सबको बहुत पसंद है। तो इस समय तो सीज़न है कटहल को पकने का और पक भी रहा है, लेकिन सारे एक साथ नहीं पकते हैं। तो इस वजह से एक छोटू सा हम लोग तोड़ के लाए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये छोटू सा है तो बड़ा सा। अब जो मेरे यहाँ पेड़ है उसमें कटहल बहुत बड़े बड़े से लगते हैं। वैसे जो छोटा वाला कटहल होता है उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, ये भी अच्छा होता है, लेकिन जो छोटा रहता है वही उसका अच्छा होता है। तो ये मेरे हिस्से में आया है कि मैं इसको अच्छे से साफ करके कट पिट करके फिर दूँ, फिर बनेगी सब्ज़ी। तो ये औजार को मैं बता चुकी हूँ जिससे छिलाई हो रही है। गांव देहात में शहरों की तरह वो बड़े बड़े से चाकू नहीं रखते हैं, तो इसको खुरपी बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये स्पेशली एक रखी होती है, इसमें धार बहुत अच्छा होता है। ज़रा सा भी हाथ पे लगेगा ना तो काट देगा, वो वाला कंडीशन है। और आप लोग को लग रहा होगा कि मैं कैसे कर पा रही हूँ, तो मैं मतलब मुझे दिक्कत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब है, कटहल की सब्ज़ी बनेगी और मीठी पूड़ी। साथ में इसमें ना ये जब पेड़ से टूटता है तो इसमें बहुत सारा दूध निकलता है, और दूध भी ऐसा होता है कि हाथ में अगर पकड़ लेता है तो साफ़ नहीं होता है जल्दी। इस वजह से इसको कट करते समय बहुत विशेष ध्यान रखना होता है कि आप राई का तेल रखिए, हाथ में लगाइए, उसके बाद इसको कट करिए, बीच बीच में हाथ में लगाते रहिए ताकि आपको हाथ धुलने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यही सब करते कराते इसको कर रही हूँ। मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो आप देखे होंगे, एक रील मैं बनाई थी उसमें थी वो। कल वो चली गई हैं अपने घर और वहाँ से उनको मुंबई जाना है। मैं हूँ, मेरी सिस्टर चाची हैं, अभी हम लोग को निकलना है। यहाँ का जो भी कार्यक्रम था लगभग समाप्त हो गया है। किसी इंसान को, फैमिली के किसी ऐसे जिम्मेदार इंसान को खो देना बहुत ही दुखद होता है, लेकिन ज़िंदगी है, बहुत सैड मोमेंट में जीते रहना भी समझदारी नहीं है। धीरे धीरे सब अपने लाइफ के रूटीन में जाएंगे, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी का पार्ट ये भी है। तो यही सब करते कराते धीरे धीरे अब सब निकल रहे हैं। सिस्टर जा चुकी हैं, फिर मुझसे बड़ी वाली सिस्टर वो भी जाएंगी, मुझे भी निकलना है। वैसे भी लड़कियों का कोई घर नहीं होता है, ये फैक्ट है। और बहुत सारे लोगों को इस बात पे शायद आपत्ति होगी तो होगी, अगर है तो अपनी समझ को थोड़ा सा आप और ब्रॉड करिए, समझिए चीज़ों को, फिर आपको समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन परिवर्तन जिस गति से हो रहा है उस गति से बहुत वर्ष लगेंगे अभी। तो सच है, लड़कियों का कोई घर नहीं होता है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक यहाँ भी वो अस्थाई सदस्यता के रूप में विद्यमान रहती हैं, और शादी होने के बाद पति का भी घर उनका घर नहीं होता है, पति का घर होता है। और अगर वो अपने दम पे या कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जो उनके स्तर पे चीज़ें होती हैं जहाँ पे वो अपना किसी स्तर को, किसी चीज़ को खोल पाती हैं, तो वो अच्छी बात है। लेकिन जो परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं उसमें ये रियलिटी है कि सच में कुछ नहीं होता है किसी का।
तो शादी होते ही जहाँ जन्म होता है वहाँ मायका हो जाता है, और वहाँ जाने के बाद पति का घर मिलता है। पति के घर के साथ बच्चे होते हैं, वही घर फिर बेटे को हैंड ओवर होता है। तो एक महिला सिर्फ सच में ज़िंदगी भर एक यात्रा करती है और अंत में वो मर जाती है। किसी को अगर ये मेरे शब्द चुभ रहे हों, आपत्ति हो तो हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उस कंडीशन में जाके देखेंगे तो संविधान की बात लोग कहते हैं, तो संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन बहुत प्रेम और व्यवहार से सारी चीज़ें सबको प्रोवाइड करवा दिया है, दे दिया है। तो कोई नहीं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। अगर सशक्त कोई लड़की है, कोई महिला है, तो अपने दम पे अपना झंडा बुलंद करेगी। लेकिन वही है कि कितनी लड़कियों में कितनी हिम्मत है, बस ये भी एक अपने आप में सवाल होता है, प्रश्न होता है। अच्छा है, तो सबको निकलना पड़ेगा, निकलना ही है, अच्छी बात है। गांव बहुत मुझे टच करता है, क्योंकि पहले बहुत सारा समय बचपन से लेके मेरा ग्रेजुएशन बीएड वगैरह सारा इधर ही से हुआ है। तो मैं बहुत बाद में निकली हूँ घर से, और उस समय बाहर न निकल पाने की कंडीशन में लगता था कि नहीं, यहाँ से निकलना चाहिए। वो भी अपनी जगह ठीक था कि समझ कम थी और बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी, समझना था, दुनियादारी, समाज, हर स्तर पे बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी। तो एक अलग अंदर से ललक थी। अब जब सब कुछ सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो फिर ये लगता है कि सच में जो गांव है, गांव का एटमॉस्फेयर है, गांव की जो बेतरतीबियां हैं, वो सच में दिल को बहुत छूती हैं। अगर सक्षमता उस स्तर की हो और थोड़ी सी इनकम जो अच्छे से होती रहे, तो सच में सबसे बेस्ट रहने के लिए गांव ही है। अच्छा है। शहरों में कोशिश बहुत करनी पड़ती है, बहुत मेंटेन होने की, खान पान पे ध्यान रखने की, लेकिन गांव में आप अगर हैं तो थोड़ी थोड़ी कोशिश ना भी करेंगे फिर भी आप सही रहेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे रह के समझ में आती हैं, लेकिन वही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो आप अपने स्तर पे भी समझते हैं कि आपको किस स्तर की क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो यही है। अगर ये मेरा कट गया है कटहल कंप्लीट, इसको मतलब छिल गया है, काट रहे हैं इसको और ये बनेगा। अगर आप सब फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके अथाह स्नेह प्यार लगाव का बहुत ही ज़रूरत है। आपके इसी अथाह प्रेम की वजह से ही मेरे फेसबुक पेज पे इतने लोग आप सब जुड़े हुए हैं, और एक और भी खुशी है कि इंस्टाग्राम पे भी लोग जुड़ने लगे हैं। प्रतिदिन कुछ न कुछ इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सुकूनदेह हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने पे सबसे अच्छा ये है कि आपके पास एक अच्छी मेमोरी बस जाती है। आप जहाँ भी रहते हो, जब भी आप चाहोगे आप देख सकते हो, उस मोमेंट में जाके फिर से एक बार महसूस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सुकूनदेह हैं। साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप बहुत स्तर पे किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो।
पोस्ट के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से या फिर वीडियोस के माध्यम से कम आपको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपको कोई सुने या नहीं न सुन रहा हो, आपके पास किसी से बात करने की स्थिति बन रही हो या नहीं। तो ये बहुत ही, अगर पॉजिटिव लिया जाए तो ये बहुत ही मतलब सपोर्टिव प्लेटफॉर्म है, तो काफ़ी सुकूनदेह है। चलिए मिलते हैं आप सबसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।